तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। अब यार देखो, मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डालना और सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ना इस बार भूल चुका था कि मेरे पास सेकंड चैनल भी है। वेल तुम लोग कमेंट ही नहीं करते तो मुझे पता कैसे चलेगा, तुम ही बताओ जरा। फिलहाल लास्ट एपिसोड में आपको तो पता ही होगा, प्रिंसिपल ने बुलाया होता है एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे टीचर आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं क्या हुआ, आखिर क्या मैटर है। खैर दूसरा बंदा बताता है, कह रहा होता है कि जो लीडर है ना, वो चाहते हैं कि हम सनराउंड को बाहर की तरफ लेके जाएं, मतलब एक जनरल डिपार्टमेंट की तरफ लेके जाएं, और वो भी हाई सिक्योरिटी के साथ में। तो वैसे एक बात बताओ, कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। अब जो वो इंसान होता है ना, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है जो टीचर होते हैं। वही हम देखते हैं दूसरे टीचर कह रहे होते हैं कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। अब जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि ओ अच्छा ये बात है। यहाँ पर ना 12 डिस्ट्रिक्ट है और साथ में 36 जो है रेगुलर हाई स्कूल भी हैं, और उनमें से हमारा जो स्कूल है ना, वो तीसरे नंबर पर आ रहा है, वो भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब जैसे टीचर ये बात बोलते सब लोग सोच रहे होते हैं कि यार हम पहले नंबर से थर्ड नंबर पर आ गए। वेल सब तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 टीचर जरूर हैं यहाँ पर। अब जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि हालांकि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बात यह है कि हमारा स्कूल इतना कैपेबल है कि वो उसे वहाँ तक पहुँचा पाएगा। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, दूसरा टीचर कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। बस वही मतलब है, हमने मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उसे ना प्रोटेक्ट करना है सनरॉन्ग को। अब जैसे टीचर ये बात बोलते दूसरे टीचर कह रहे होते हैं कि ठीक है मैं साथ जाऊँगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्कूल का सीन दिखाई दे रहा होता है, अनाउंसमेंट हो रही होती है जिसका बच्चे का नाम नहीं आया है, वो बच्चा क्लास के अंदर ही बैठा रहेगा। तभी हम देखते हैं सनराउंड बाहर की तरफ आ चुकी होती है और एक टीचर जो होते हैं ना, वही वाले वो पहुंच चुके होते हैं। कह रहे होते हैं सनराउंड सुनो, देखो तुम्हें एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी जा रही है जो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना। अब इतना सुनने के बाद वो लड़की भी थैंक यू बोल रही होती है, कह रही होती थैंक यू सो मच टीचर इतना हार्ड वर्क करने के लिए। अभी अपने मन में सोच रही होती है वैंगलिंग, आखिर मैं क्या करूँ, बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा वैंग जो होता है बाहर होता है छत की तरफ। वो छत पे मौज मस्ती काट रहा होता है, कह रहा होता है साला क्लास के अंदर तो कोई शांति ही नहीं है, इसलिए मैंने ना अपना एक क्लोन क्लास के अंदर छोड़ रखा है ताकि सब लोग को ये लगे कि मैं क्लास के अंदर ही हूँ। और हमें ना उसका क्लोन दिखाई देता है जो कि बिल्कुल हमशक्ल ही होता है। खैर क्लोन हमशक्ल ही होते हैं। वहीं हम देखते हैं भाई कुछ चीज़ नोटिस करता है। अब सामने की तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या, अबे ये लोग अंधे बंदे हैं क्या, सालों को इन लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं इतनी देर से यहाँ पे लेटा हुआ हूँ और ये लोग ऐसे घुसे जा रहे हैं स्कूल के अंदर। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना 3-4 बंदे दिखाई देते हैं जो कि असासिन वाले ही होते हैं और कह रहे होते हैं आज तो क्या हो गया, इतना डर डरा क्यों लग रही है। वैसे कैप्टन आपको क्या हो गया, आप इतना सोच क्यों रहे हो, बताओ, हमारा टारगेट एक स्कूल गर्ल ही तो है और क्या है। अब ये पता है सनरॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ सही बात है, हमें बस उसे निपटाना है और निकल लेना है। तभी इनका जो कैप्टन होता है ना, लीडर, वो कह रही होती है देखो हमसे पहले किसी और को ये ऑर्डर दिया गया था, वो टॉप क्लास के बंदे थे, वो लोग भी मारे गए। क्या कहा, टॉप क्लास के बंदे मारे गए, ये मत बोलना कि वो लोग भी टॉप क्लास के थे। हाँ हाँ, इसीलिए मैं बस सोच रही हूँ कि हमें जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना होगा मार पीट के, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग, टारगेट ख़त्म करो और तुरंत वहाँ से निकल लो। अब सब लोग हाँ में जवाब दे रहे होते हैं। खैर तभी जो उनकी लीडर होती है ना, वो लड़की नोटिस कर लेती है। अब हम देखते हैं लड़की नोटिस कर रही होती है कि साला मैं 30 नंबर पर हूँ, मतलब 30वें नंबर पर हूँ दुनिया में, तो शायद मैं मेरे लिए काम कर पाना आसान होगा। अब जैसे वो ये सारी बातें नोटिस कर ही रही होती है ना, और साथ में सोच रही होती है कि उसके बाद में मैं अपने सारी टीम को जो है प्रमोट वगैरह करूँगी। खैर तभी नोटिस करती है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अच्छा वाइंड आज तो ये आई है। अब भाई ना मतलब अपनी से परछाई वगैरह दिखा रहा होता, तभी वो लड़की पीछे मुड़ के देखती, कह रही होती कि एक इंसान, एक लौंडा, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है और ये कब आया। अब इनके लीडर के ना होश उड़ चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई भी स्माइल पास कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अच्छा अब आएगा ना असली मजा। फिलहाल वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर मेरे को ना इसकी सांस वगैरह क्यों नहीं पता चल रही है। एक ये ऑर्डिनरी सा इंसान है लेकिन ये कितना मिस्टीरियस टाइप का लग रहा है, अचानक से ये यहाँ आ कैसे गया। खैर तभी वो लड़की पूछ रही होती है, हे एक बात बताओ, आखिर तुम यहाँ पर कितने टाइम से हो। अब जैसी वो लड़की ये क्वेश्चन पूछती है ना, वहीं हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है जब से तुम अपने बारे में बायोडाटा वगैरह दे रही थी। अब भाई ना जो वैंग होता है वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है एक हाई स्कूल का लौंडा, साला ये कम्युनिकेट कैसे कर पाया, वो भी टेलीपैथी यूज़ करके, इसकी तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इसकी तो ये मरेगा साला। और यहाँ पे ना वो लड़की बोल रही होती है, हे यंग मैन देखो मैं नहीं जानती कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन इतना पता है तुम्हारा भाग्य बहुत घटिया है। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है, साथ ही हम देखते हैं वो अपना ऑरा प्रेशर वगैरह रिलीज़ कर रही होती है और कह रही होती है कि अब तो तुम मरेगा। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वाह हमारे कैप्टन की सांस बहुत खतरनाक है। खैर दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे को अभी भी उस इंसान की ऑरा फील हो पा रहा है। खैर हम देखते हैं भाई ना मतलब नींद ले रहा होता है और उसका फिर भी जो ऑरा होता है बड़ा खतरनाक होता है। अब वो लड़की कह रही होती है कि ये लौंडा, अब बेटा तू इसे टेस्ट करके देख।
खैर तभी भाई हम देखते हैं उसने पता है अपने नूडल्स की थैली खोल दी होती है। अब जैसे ही वो पैकेट खोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि इसकी तो बेशरम आदमी क्यों, आखिर ये अपनी पावर शो क्यों नहीं कर रहा है, इसकी तो ये गया एज अ रिएक्शन, साले यंग लॉन्डे तू मरेगा, मुझे तेरे लिए सॉरी फील हो रहा है। और इतनी तेज़ी से जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ भाई, गोली की स्पीड में जा रही होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भागती हुई जाती है, और जितनी तेज़ी से जाती है ना पंच मारने के लिए भाई, उतनी तेज़ी से जो पंच होता है ना उल्टा इसी को लग चुका होता है। फिलहाल पंच जो है हमारे वैंग की तरफ जा ही रहा होता है, और तभी भाई कुछ तो करता है वो। अब हम देखते हैं पंच आगे लग भी चुका होता है, और भाई के मुंह से खून तो नहीं, लेकिन हाँ इसके मुंह से ज़रूर खून आने वाला है। फिलहाल एक जोरदार धमाका होता है, और उसी प्रेशर के साथ में जो ये लड़की होती है ना लीडर उनकी, वो बहुत दूर जाके गिरती है, और हम देखते हैं भाई इस लड़की के मुँह से उल्टा खून आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लड़की कह रही होती कितना हार्ड, ओ बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। क्या मैं मरने वाली हूँ? मेरे ऑर्गन काम करना बंद कर चुके हैं। और देखते देखते भाई ये लौंडिया नीचे बेहोश हो चुकी होती है। फिलहाल वो सब तो ठीक था, लेकिन इसकी शक्ल देखो ज़रा, हालांकि इन लोगों की आंखों के आसपास कुछ ना कुछ तो हो रखा है। यार सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाई देता है, जो ये तीनों ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि छोटा सा मिशन है, जल्दी फटाफट कर देंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है स्कूल की लड़की को मार पाना बड़ा आसान होगा, और हमें इसे करने में इतने सारे पैसे मिलने हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग पार्टी सार्टी करेंगे, प्लान ढमकाना, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे घूमने फिरने के लिए, हे मेरे लिए रुको। अब ये लोग ना मतलब इनकी याददाश्त वगैरह होती है लाइक पास टाइम वाली। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है एक बार मिशन पूरा होने दो, फिर मैं ना तुम दोनों को ही प्रमोट करूँगी अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है। और ये दोनों लड़े जा रहे रो रहे होते हैं। फिलहाल सीन जो है प्रेजेंट में आ चुका होता है, दोनों जने रो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमारी लीडर मारी गई, बेचारी इनकी लीडर मारी जा चुकी होती है। अब ये लड़का कह रहा होता है कैप्टन तो मारा गया, यानी कि कैप्टन तो मारी गई, अब हम क्या करें। हे सुनो, हमारे कैप्टन इतनी स्ट्रांग थी लेकिन वो मारी गई, हम लोग तो भाई बच्चे हैं अभी, भाग लो यहाँ से। अब वैंग सोच रहा होता है कि यार वो सब तो ठीक था, इसने मेरा मैगी खा लिया, इसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर हम देखते हैं उस लड़की की शक्ल देखो जरा, ऐसा लग रहा होता है इसके नाक पे किसी ने मुक्का दे के मारा हो। भाई कह रहा होता है मेरा नूडल्स खा लिया एक तो, और ये ऐसे पड़ी हुई है बेशरम कहीं की। खैर भाई सोच रहा होता है कि मेरे को ना इसे यहाँ से साइड में हटा के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो किसी ने देख लिया ना तो जोल जाल हो जाएगा। फिलहाल भाई आता है उसके पास में, जैसे ही वो आता है ना वो लड़की तो भाई इज्जत हो चुकी होती है। खैर भाई उठाता हुआ उसे पता जंगल झाड़ियों में लेके आ चुका होता है। अब जैसे ही जंगल झाड़ी में आता है ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब गार्ड के चीफ होते हैं ना वो आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं मैं ना स्कूल गार्ड का चीफ हूँ, तुम पीछे मुड़ो। अब भाई पीछे मुड़ के देखता है, भाई कह रहा होता है कि शिट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ये भी आ जाएगा, ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग है। खैर तभी वो इसे पहचान जाते हैं, कह रहे थे ओ माय गॉड तुम तो वैंग हो ना, मिस्टर वैंग, वाओ। अब इन्हें याद आता है कि जब ये मतलब छठी क्लास में था ना, तब भी बहुत छोटा था, तब इसने इनकी जान बचाई थी। भाई कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर, तुम तो वो कैप्टन थे ना स्पेशल फोर्स के अंदर, लेकिन तुम स्कूल की सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिसर कैसे बन गए, क्या हुआ आखिर तुम्हें। खैर वो रोता हुआ अपनी कहानी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये हो गया बॉस मेरे साथ, मैं मिशन के दौरान किसी ने मेरे को जहर दे दिया जब आपने बचाया था मुझे तो। भाई कह रहा होता है वो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ तो। अब वो सारी बातें बता रहा होता है, कह रहा होता है कैसे उसके साथ में धोखा हुआ, और उठा के इसे बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया, फलाना ढमकाना। भाई कह रहा होता है कि शिट शिट शिट, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के साथ वैंग पता है अपना मतलब अच्छा खासा इंसान जो कि इन्हें ठीक कर देता है। अब जैसे ही वो मतलब उनकी पॉइजन वगैरह निकाल देता है ना और पावर इंक्रीज़ कर देता है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं हाय वैंग मज़ा आ गया। खैर भाई उनकी हरकतें देख के समझ चुका होता है, और कह रहा होता है भाई 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 सुनो सुनो सुनो, मेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट है ना कि लड़कों में। खैर तभी वो कह रहे होते हैं मास्टर आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा, और आज से पहले मैंने कभी इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा फील नहीं किया। फिलहाल वो उन्हें ग्रीट वगैरह कर रहा होता, तभी भाई कह रहा होता है कि सुनो, ओ हाँ मैं तो आपको बताने भूल गया, इस बॉडी को ठिकाने लगा दो, और मैं सेंस कर पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे गार्ड आने वाले हैं। वो कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो, ठीक है, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूँगा यहाँ पर। खैर तभी यहाँ पे जो वैंग होता है एक सेकंड के अंदर गायब हो चुका होता है। फिलहाल वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओह हाँ, ये लेवल नॉर्मल इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं है दुनिया में, सच में यार कोई लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे, और मैं इन्हें देख पा रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है मेरे लिए। तभी बाकी के गार्ड भी आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं चीफ आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। चीफ कह रहे होते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, एक असासिन यहाँ आई हुई थी, हालांकि मैंने इसे जैसे जैसे करके हराया है, चलो इसे ठिकाने लगाना है। सब लोग हाँ बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग इसे ठिकाने लगाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्कूल का मतलब वर्क रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं हमारी जो मिस होती है ना वहीं पे बैठी हुई होती है। फिलहाल हम देखते हैं टीचर भी उसी को देख रहे होते हैं, और देख रहे होते हैं कि आखिर ये इतनी परेशान क्यों लग रही है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे सनरॉन बहुत ज़्यादा नर्वस वगैरह हो रही होती है। टीचर पूछ भी रहे होते हैं क्या हो गया सनरॉन, आखिर तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो। और वो कह रहे होते हैं कि लो ये डेजर्ट खाओ और रिलैक्स फील करो। खैर वो कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू। खैर इसका दिल टूट रखा होता है, टीचर समझ चुके होते हैं कि अच्छा ये बात है। खैर तभी वो कह रहे होते हैं चिंता मत करो, जो वैंग है और तुम्हारे तुम दोनों के बीच की दूरियां यही कम करेगा।
तुम्हें नहीं पता क्या? वो लड़की देख के ब्लश वगैरह करने लगती हैं। अब जैसी वो शर्मा रही होती है ना, टीचर समझ चुके होते हैं। टीचर कह रहे होते हैं कि देखो, अगर तुम अपनी और वैंग के बीच की दूरियां कम करना चाहती हो तो तुम्हें इसका टेस्ट करना पड़ेगा। बिना टेस्ट किए तुम्हें कैसे पता चलेगा, बताओ? अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो लड़की कह रही होती है लेकिन मेरे को तो नहीं पता ना कि आखिर उसे क्या पसंद है। खैर ये लड़की घबरा रही होती है। टीचर कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात है, वह लेकिन लेकिन मेरे को पता है उसे क्या पसंद है, ये लो। और वो पता है उसे मैगी वगैरह का पाउच दिखा देते हैं, मतलब नूडल्स। अब जैसी पैकेट दिखाते हैं ना, वो लड़की कह रही होती है क्या क्रिप्सी नूडल्स, ये पसंद है उसे? टीचर हाँ में जवाब दे रहे होते हैं। और जैसे ही वो स्माइल वगैरह पास कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं पीछे से एक जोरदार अटैक आता है। और ये अटैक होता है सनरॉन्ग के ठीक पीछे। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, शाम वगैरह हो चुकी होती है और जो असासिन होते हैं ना, वो पता है स्कूल के अंदर चारों तरफ फैल चुके होते हैं। अब एक बंदा होता है, कह रहा होता है बस मुझे जल्दी से जल्दी काम खत्म करना है और निकलना है यहाँ से। फिलहाल सामने की तरफ जाता है, दो गार्ड होते हैं। एक गार्ड कह रहा होता है ओह शिट, असासिन आ चुके हैं हमारे स्कूल में, हाँ हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अब वो बंदा कह रहा होता है बे सालो, अब बहुत लेट हो चुका है, तुम लोग बहुत लेट हो चुके हो, कोई फ़ायदा नहीं है। खैर तभी यहाँ पर ना टीचर होते हैं और ये जो बंदा था ना, ये वही बंदा था। अब यहाँ पे नूडल्स की बात चली रही होती है और ये इंसान सोच रहा होता है कि मैं ना पीछे से अटैक मार दूंगा इसको और ये मार ही जाएगी, अच्छी बात है। अब जैसे ही वो जोरदार अटैक देके मारता है ना, फिलहाल हम देखते हैं सनरॉन्ग को तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो अटैक होता है ना, वो जस्ट उसके ठीक पीछे से आ रहा होता है। अब सनरॉन्ग जो है नोटिस कर लेती है, उसे सेंस हो चुका होता है। वो कह रही होती है टीचर ध्यान से। अब वो तो साइड हो जाती है, लेकिन जो अटैक होता है ना, वो पता है टीचर की तरफ आ चुका होता है। अब वो कह रही होती है नॉट गुड, ये तो बहुत तेज़ है, अब क्या होगा? और टीचर की तरफ अटैक आ रहा होता है जोर से। टीचर देख लेते हैं और हम देखते भाई वो अपनी दो उंगली आगे की तरफ करते हैं और बड़े ही प्यार से उसका अटैक जो है बड़े प्यार से रोक लेते हैं। अब वो इंसान देख के डर जाता है और घबरा जाता है। टीचर स्माइल पास कर रहे होते हैं और जो ये लड़की होती है ये भी हंस रही होती है, कह रही थी कि वाह बहुत बढ़िया। अब टीचर कह रहे होते हैं कि अच्छा, अब वो पता है इसका नाम वगैरह भी ले रहे होते हैं। आखिर उस इंसान को, मतलब वो सोच रहा होता है कि आखिर इस टीचर को कैसे पता चला मेरे बारे में, और इसने मेरी चाकू एक ही अटैक में रोक लिया, इसकी तो मैंने सीक्रेटली फेंका था। अब कुछ भी हो जाए मैं आमने सामने आ जाऊँगा। और पूछ रहा होता है कौन है बे तू? टीचर कह रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ ये मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल ही मैटर करता ही नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ भला। अब वो इंसान भी कह रहा होता है कि बात तो सही है, ये मैटर करता ही नहीं है, रुक जा मैं स्पीड से अटैक करूँगा। आप देख, ठाए 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 गोली दे के मार देता है। अब यहाँ पे सन्नाम कह रही होती है कि ओ शिट ये क्या, वो ज़ोर से चिल्ला रही होती है। टीचर देखते हैं, कह रहे होते हैं कि इसकी भैंस की डांग, जरा रुक जा। खैर वो इंसान भी कह रहा होता है हाँ सही बोला, ये मैटर करता ही नहीं कि आखिर तू कौन है, लेकिन अब तू मरेगा। अब जैसी गोली आती है ना भाई, हम देखें टीचर ने अपने एक ठीक सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली होती है और वो इंसान गोली फायर वगैरह कर रहा होता है, लेकिन उसकी गोली का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तभी सनरॉन्ग ना उसकी बुलेट्स को देख के समझ जाती है और कह रही होती है तो वर्ल्ड क्लास का टॉप क्लास का शूटर है, लेकिन टीचर के सामने वो भी फीका पड़ चुका होता है क्योंकि टीचर की जो शील्ड होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। टीचर भी स्माइल पास कर रहे होते हैं और देखते देखते सारी बुलेट पता नीचे गिर चुकी होती है। अब इस इंसान के ना पता होश उड़ चुके होते हैं। ये बंदा भी लाइक साला मैं इतना पावरफुल होके इस पर अटैक नहीं कर पाया। अब टीचर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्माइल पास कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब आएगा ना असली मज़ा। और इस इंसान के तो भाई तोते उड़ चुके होते हैं। वैसे भी इस इंसान ने हरा रंग पहन रखा है। खैर जो भी है, टीचर कह रहे होते हैं तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है मेरी बारी है। अब जैसे टीचर इसके बारे में बातचीत वगैरह करते हैं ना, वो इंसान देख के समझ जाता है, कह रहा होता है कि ये मुझे लग रहा है ये वो इंसान है। शिट, ओ हाँ ये इंसान वही हो सकता है, उनके अलावा और कौन रोक सकता है। अब ये इंसान जैसे समझता है कि ये उनके मास्टर है, ये बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और इसी डर के साथ में हम देखते हैं बंदा घुटनों पे आ चुका होता है और कह रहा होता है मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अपने जूनियर को प्लीज़ माफ़ कर दो, इस जूनियर को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, प्लीज़ मैं अपने बाकी के जितने भी शैडोज़ मेंबर हैं उन सबको बाहर लेके चला जाऊंगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। अब उनके सामने घुटनों पे आ चुका होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, कह रहा होता है प्लीज़ मुझे क्षमा याचना कर दो, फलाना ढमकाना। टीचर भी लाइक बहुत लेट हो गया है बेटा, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब देख मैं तुझे बताता हूँ। और इसी के साथ में टीचर कुछ तो करते हैं भाई। फिलहाल उनके हाथ में ना एक डंडा टाइप की चीज़ होती है जो कि वही स्कूल की छड़ी या फिर चौक मान के चलो। अब ये इंसान देखता है और हम देखते हैं भाई उन्होंने एक ज़ोरदार अटैक देके मारा होता है उस चौक से और उसकी के साथ में पता है इसके दिल में छेद हो चुका होता है। खैर जो भी है, दिल तो गया। अब यहाँ पे टीचर देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि है आया बड़ा लड़ना है, मेरी स्टूडेंट को छेड़ेगा, साढ़े मैं टीचर हूँ इस टाइम पे, ना कि तेरा टीचर, समझा। अब वो इंसान घबरा चुका होता है, लेकिन अब तो उसकी मौत होनी तय है। खैर ये लड़की भी देख के डर रही होती है, कह रही होती है कि टीचर इतने खतरनाक हैं। अब यहाँ पे ना टीचर हाथ साफ कर रहे होते हैं, देखो हो गया ना मेरा काम। फिलहाल इसी के साथ में स्माइल पास कर रहे होते हैं और हम देखते हैं थोड़ा हंसने के बाद भी पता है वो पूछ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तो बताओ मज़ा आया कि नहीं तुम्हें, बताओ बताओ कैसा रहा। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं।
खैर वो लड़की बताती है, कह रही होती है वेरी नाइस वेरी नाइस। बेचारी डर चुकी होती है पहली बात तो। अब टीचर कह रहे होते हैं गुड, बहुत बढ़िया। तभी हम देखते हैं वो एक पर्चा फाड़ते हैं जो कि टैलिस्मान होता है। फिलहाल हम देखते हैं इसी के साथ में वो पता पर्चा डालते ही पता है इसकी बॉडी के ऊपर पता आग वगैरह लगने लगती है। अब जैसी पर्चा इसकी बॉडी से टकराता है ना और इसी के साथ में उसकी बॉडी में आग वगैरह लग रहा होता है, लेकिन टीचर बहुत ज़्यादा सैड लग रहे होते हैं। बेचारे बहुत ज़्यादा ही सैड है। अब यहाँ हम देखते हैं टीचर रो रहे होते हैं। वो लड़की पूछ रही होती है टीचर आप दुखी मत हो जाओ, वैसे भी वो लोग ना असासिन से। टीचर कह रहे होते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो असासिन है या फिर नहीं, लेकिन जो मेरा टैलिस्मान था ना बहुत ज़्यादा महंगा था, अब मैं प्रिंसिपल से कह के पैसे लूँगा। वैसे सनरॉन्ग मैं चाहता हूँ कि जो भी कुछ आज हुआ ना उसे तुम सीक्रेट रखोगी, ठीक है। अब वो लड़की ना हाँ में जवाब दे रही होती है, साथ ही वो कह रहे थे तुम्हें जो भी कुछ पता है ना मेरे बारे में उसे सीक्रेट रखना है। वो लड़की कह रही होती है अरे टीचर आप चिंता मत करो, ठीक है, इन सबको मैं छुपा के रखूँगी। अब इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है। अब यहाँ पर ना जो दूसरा मतलब तीसरा असासिन जो होता है ना या फिर चौथा जो भी है वो दिखाई दे रहा होता है, जो कि कह रहा होता है स्ट्रेंज, बहुत ही स्ट्रेंज है यार, अभी तक साला कोई आया क्यों नहीं, और ये स्कूल के अंदर सब लोग पकड़े तो नहीं गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मुझे इतना सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब मतलब इसकी पैंट फट रही है वो अलग बात है, हालांकि बेचारी गरीब है, लेकिन तुम लोग ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को इतनी सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर मैं बाहर जाऊंगी नहीं तो लोग मुझे पकड़ेंगे कैसे, उन्हें क्या पता मैं यहाँ पर हूँ। खैर तभी एक खतरनाक सा ऑरा सेंस होता है इसे। अब जैसी कोई और सा ऑरा सेंस होता है ना इसे, ये लड़की समझ जाती है। ऐसा लग रहा होता है इसे कि भाई बाहर कोई ना कोई है, ये स्कूल वाले इतने एडवांस कब से हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई इंसान है। अब तो मैं गई भाई, मैं मार ही जाऊंगी इस प्लेस में। खैर जैसी बाहर आती है ना, अब बाहर आके जैसी ये लड़की देखती है कि सामने आके था तो था कौन। खैर ये देख के हैरान हो चुकी होती है। अब जरा तुम लोग खुद ही सोचो भाई सामने हो कौन सकता है। अब ये लड़की जैसी सामने की तरफ देखते हैं ना, ये लड़की खुद हैरान हो चुकी होती है और मैं खुद हो जाऊंगा और तुम सब लोग भी। खैर सामने हम देखते हैं एक कुत्ता होता है जो कि और कोई नहीं हमारा डोगेज होता है, और ये भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, डोगेश तो भाई दीवार गिराने में लगा पड़ा था। फिलहाल ये असासिन कह रही होती कि आखिर ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है, और वो कुत्ता भी सोच रहा होता है कि भाई आखिर ये लड़की मुझे घूरे क्यों जा रही है, मतलब ऐसा डोगेश सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं अपना ऑरा रिलीज़ करती है, वहीं डोगेश कह रहा होता है अब आएगा ना असली मज़ा, और इसी के साथ जैसे ही वो मतलब इससे मज़ा लेता है ना, वो लड़की गुस्से में आ चुकी होती है। अब यहाँ पे ना वो समझ चुका होता है कि ये मेरे से लड़ना चाहती है, तो ठीक है फिर आ जाओ बेबी लड़ लो। वहीं हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि साला आखिर ये हो क्या रहा है, ये कुत्ता मुझे छेड़ रहा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। डोगेस कहीं के, और भाई जीभ निकाल के हरकतें कर रहा होता है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो एक जोरदार अटैक दे के मारती है, कह रही होती है साले डोगेस तेरी तो तुझे मैं काट डालूंगी, और जैसी फेंक के मारती है ना, डोगेस अपना डॉज कर रहा होता है, कह रहा होता है मैं आसानी से नहीं कटने वाला, मेरे दांत लोहे के बने हैं। खैर यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ये डोगेस साले बच गया, रुक जा जरा तू, और यहाँ पे बहुत सारे अटैक मार देती है। और इसी के साथ में अपना डोगेस बचे जा रहा होता है, लॉल बच गया मैं, ये सही बार भी बच गया, ये अब मेरी बाली है, रुक जाओ जला। और इसी के साथ डोगेस भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब वो लड़की बड़े ध्यान से देखती कह रही थी कि हैं, लेकिन एक मिनट इसकी तो नाक निकल ली है ना। खैर हम देखते हैं वो दोबारा उड़ते हुए अटैक करती है, और ऐसे आ रही होती है जैसे भाई मानो क्या ही बोलूँ मैं, स्पाइडरमैन बन रही हो। खैर हमारा भाई भी मतलब सॉरी ये भाई नहीं हमारा, सॉरी वो डोगेस है, और इसी के साथ वही पंजों से लड़ रहा होता है बिल्ली की तरह। खैर ये लड़की कह रही होती कि हाय किंगलू बाहर आ जल्दी, और ये किंगलू पता है इसका बंदा नहीं है बल्कि एक एक्चुअली में तलवार का नाम होता है, और इसकी स्वाड बाहर आ चुकी होती है। और ये लड़की कह रही होती है इस डोगेस के 4 टुकड़े कर दे जल्दी। डोगेस भी लाइक आजा आजा कर दे मैं भी देखता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं वो लड़की टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है, और जैसी अटैक मारती है डोगेस भी लाइक वो भी कुत्तों वाली हरकतें कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं जोरदार दहाड़ वगैरह लगा रहा होता है, और भाई ये डोगेस था ना, फिर ये भेड़िया कैसे बन गया। खैर जैसी भेड़िया बनता है ना भाई, इसकी जो किंगलू होती है वो बेचारी देख के डर जाती है, वो भी कह रहा होता है भाग लो यहाँ से, मैं नहीं आने वाला है। किंगलू कहाँ जा रहा है तू, अटैक मार, इस डोगेस को छोड़ मत। लेकिन भाई किंगलू कह रहा होता है कि जो भी है मेरे को इन कुत्तों से डर लगता है भाई, काट लेते हैं। खैर बेचारा भाग जाता है। अरे किंगलू तू कहाँ गया साले, अरे क्या कर लूँ मैं। अब बेचारी डरे जा रही होती है। खैर तभी वो बोलती कह रही थी डोगेश भाई, ओ हैंडसम भाई, नहीं सैया भाई माफ़ कर दो। खैर तभी डोगेश भी लाइक हैं ओ अरे माफ़ कर देना, हो गया यार जान बख्श दे मेरी। लेकिन डोगेश तो ऐसे नहीं भाई, वो देखते देखते इसका सारा सारा और खा जाता है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं डोगेश को भी एनर्जी चाहिए होती है, और हम देखते हैं वो उस लड़की को पकड़ के पका के खा जाता है जो भी है। बस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, और यहाँ हम देखते हैं वो लुंडिया तो ना मस्त आराम से पड़ी हुई होती है और ये निपट चुकी होती है, और ये डोगेस भी अपना सो चुका होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, यानी कि मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है लाइब्रेरी के आसपास, जहाँ हम देखते हैं एक बंदा होता है, कह रहा होता है
मैं तो स्टूडेंट बन के आ गया, अब बिल्कुल ही पता नहीं चलने वाला और उस लड़की के पास जाऊँगा, उसे मार दूंगा। लेकिन इसकी एंट्री बैन हो चुकी होती है, टी 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 की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि इसने आई डी कार्ड नहीं लगाया होता है। खैर ये बंदा कह रहा होता है क्या आई डी कार्ड, और वो तो मैं लाया ही नहीं। खैर यहाँ हम देखते हैं जो चीफ होते हैं ना, गार्ड के चीफ, वो आ चुके होते हैं। कह रहे होते हैं बच्चे अपना कार्ड स्वाइप करो जल्दी फटाफट। अब इतना सुनते ना वो बंदा कह रहा होता है सॉरी सर मैं जल्दबाजी में था तो मैं कार्ड लाना भूल गया। खैर ये बंदा ये बात बोलता है हंसते हुए। तो टीचर कह रहे होते हैं ओह अच्छा ये बात है। खैर इसके हाथ में पीछे जो है हमें पता चल चुका होता है चाकू होता है। टीचर कह रहे होते हैं ठीक है फिर, एक्चुअली में टीचर नहीं है सॉरी चीफ कह रहे होते हैं ठीक है फिर जरा ये कार्ड ट्राई करो। और जैसे ही वो जोरदार अटैक देखे मारते हैं ना, वो बच्चा ध्यान से देख रहा होता है, मतलब असासिन ध्यान से देख रहा होता है। अब जैसे ही उस कार्ड को पकड़ने वाला होता है, लेकिन उसके आसपास तो पकड़ में आते ही नहीं है और उस कार्ड से भाई इसके प्राण निकल चुके होते हैं क्योंकि कार्ड बहुत तेज आया होता है। और यहाँ पर चीफ कह रहे होते हैं ओह सॉरी सॉरी लगता है मैं कुछ ज़्यादा तेज़ी से मैंने फेंक दिया। भाई मतलब एक कार्ड सीरियसली एक इंसान की जान ले सकता है, वो भी असासिन की, बहुत बढ़िया। खैर मुझे लग रहा है कि ये असासिन होने के लायक ही नहीं है। अब देखते देखते भाई इसका तो राम राम स्वाहा हो चुका होता है। फिलहाल जो भी है जितने बच्चे कुछ असासिन होते हैं सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं और जो भी बच्चे कुछ होते हैं वो एक ही बचा हुआ होता है। अब यहाँ हम देखते हैं लाइन में लग रहे होते हैं बच्चे और तभी एक बच्चा ज़बरदस्ती करता हुआ आगे की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा होता है। अब जैसे सबके आगे जा रहा होता है ना, दूसरा बंदा कह रहा होता है हे चल दूर हो जा साले मोटे भैंस। सबसे आगे ये बच्चा आ चुका होता है। तभी एक जोरदार पतीला आता है, नहीं कलछल आता है उड़ता हुआ। अब जैसे कलछल आता है ना इसके मुंह पर पड़ता है और ये बच्चा इतनी दूर जाता है कि मैं क्या बताऊं। और वो लड़की भी चिल्ला रही होती है, कह रही होती है साले बीच में घुसता है चल निकल यहाँ से। अब ये एक्चुअली में एक लड़की जो है असासिन है और ये यहाँ पे मतलब इसे भी भूख लग रही होती है, लेकिन ये बच्चों का भूख मिटा रही है। फिलहाल जय जोरदार अटैक देखे मारा होता है ना, वो बच्चा भाई दूर जाके गिरता है और उसकी खोपड़ी भी फूट चुकी होती है। बिंदा बिलाई खैर वो असासिन भी कह रही होती है कि शिट 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 लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ज़ोर से मार दिया, कोई बात नहीं बच्चों सॉरी सॉरी माफ़ कर दो। देखो मैं वो तो बस ऐसे ही मार रही थी ना, गलती से हो गया। बेचारी घबरा रही होती है, लेकिन दूसरा बंदा कह रहा होता है कोई बात नहीं, आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, इसे खा पाना इतना हार्ड क्यों होता है हैं। अब बच्चा ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि हाँ बस ऐसे ही हार्ड होता है। खैर ये सब तो ठीक था। वर्किंग रूम का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं एक बंदा मतलब कि हमारा जो जऊ होता है वो आ चुका होता है। अब ये होता है अपने काम पर, ठीक है, इसे पता है टेलीपोर्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा, वैंगली के द्वारा। ये बंदा सोच रहा होता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ये फाइल क्या कर रही है, मैं हूँ कौन। खैर एक बंदा आता है जो कि टीचर ही थे, वो कह रहे होते कि वाह जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था आपने सारे असासिन ख़त्म करवा दिए। ये बंदा भी लाइक क्या आखिर मैंने कब किया ये, और मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, भला मैं यहाँ पे क्या करने आ गया, कैसे आ गया। इसे बिल्कुल भी सीरियसली कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन जो वैंगली होता है ना, उसने क्या किया होता है सारे असासिन मारने का आरोप इसके ऊपर लगा देता है, मतलब इसे सिंपैथी दे दी, सिंपल सी बात है। फिलहाल अगले दिन का सीन दिखा देता है। एक बंदा कह रहा होता है क्या तुमने सुना, क्या क्या सुना मैंने, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, देखो वो जो चीफ है ना वो पता है पहले पता है 7 स्टार कल्टीवेशन के स्पेशल फोर्स में रहा करते थे। सच में यार मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही, ये तो मेरा सपना है सपना। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है उन चीफ के लिए। खैर वो पूछता है, कह रहा होता है वैंगली तुम भी, अरे वैंगली ही नहीं है। वही हम देखते हैं वैंगली बेचारा बाहर होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ये चीफ मेरे सामने क्यों रो रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं चीफ रो रहे होते हैं मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिखवाली कौन करेगा। बहुत गंदा रो रहे होते हैं। अब वैंगली भी लाइक अरे अरे ठीक है यार, ये तो ऐसे रो रहे जैसे 18 साल की लोंडिया हो। अरे सुनो मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट है, अरे वैंगली प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, यानी कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता हूँ। अब भाई कह रहा होता है वो सब तो ठीक है, मैं तो बस एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं एक लो प्रोफाइल बंदा रहना चाहता हूँ सिंपल। टीचर यानी कि चीफ कह रहे होते हैं अच्छा तो तुम अपने आसपास की चीज़ों को हटाना चाहते हो, तो सही है ना। हाँ ऐसा ही, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। अब वैंग को बस नॉर्मल लाइफ जीनी होती है जो कि वो पॉसिबल ही नहीं है। खैर टीचर कह रहे होते हैं चिंता मत करो मैं हूँ ना। अरे यार चीफ कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो मैं हूँ ना, मैं हमेशा आपकी रखवाली करूँगा फलाना ढमकाना। तभी भाई दरवाजे के पीछे एक बंदा आता है, कौन है कौन है, जो कि और कोई नहीं असासिन होता है और कह रहा होता है रेडी हो जाओ मरने के लिए। अब जैसे ये बंदा आता है ना अटैक करने के लिए, चीफ भी कह रहे होते हैं ये क्या एक इंसान यानी कि एक असासिन, और इसी के साथ वो जोरदार अटैक देके मारता है। अब चीफ कह रहे होते हैं कि साले तू यहाँ क्या कर रहा है, और हम देखते हैं भाई जो अटैक देके मारते हैं ना असासिन थोड़ा पीछे की तरफ जाता है और माफ़ करना पड़ोसी घर में खाना बन रहा है, सॉरी वो मेरा ही घर है। फिलहाल हम देखते हैं वो असासिन कह रहा होता है अरे इसकी बॉडी तो रिकवर हो गई, कोई बात नहीं अब तू गया। अरे तुम, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो दोबारा से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है इस बार तो मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा। अब जैसे ही वो जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ना, वही हम देखते हैं हमारा भाई पता है मैगी वगैरह खा रहा था यानी कि नूडल्स खा रहा था और ये बंदा दूर जाके दीवार में जाके बढ़ जाता है। फिलहाल ये बंदा कह रहा होता है कि साले तू
थोड़ा सा रिकवर, क्या हो गया, मेरे पे अटैक कर रहा है। अब तो तू मरेगा, जरा रुक जा। अब इसने भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल ही आतंकवादी वाली ड्रेसअप कर रखी होती है। और जो ज़रा जैसे अटैक मारने जाता है वैसे हम देखते हैं वैंग की सील डाल चुकी होती है और इसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और वैंग बेचारा आराम से अपना नूडल्स वगैरह खा रहा होता है और तब भी बीच में आ चुका होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि ये कौन है, आखिर क्या हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खतरनाक बंदा है, आखिर मुझे कोई डिस्टर्ब कैसे कर सकता है। ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है, वैंग होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या काउंसलर वैंग आप यहाँ पर, ये आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो ना, लेजेंड। ओ तेरी। खैर तभी चीफ कह रहे होते हैं, वेट वेट वेट, प्लीज़ मास्टर, प्लीज़ मास्टर वैंग, इसे प्लीज़ मत मारना, इसके माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, इसे मेरे लिए छोड़ दो। अब वैंग कह रहा होता है कि अच्छा, लेकिन ये तो तुम्हें मानना चाहता था ना। अब वैंग ने ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कोई बात नहीं, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़ इसकी लाइफ छोड़ दो, इसे मैं बाद में देखूंगा। तभी वैंग कह रहा होता है ठीक है भाई, ये मैटर तुम दोनों का है तो मैं क्या करूँ, मैं क्लास में जा रहा हूँ और क्या। और भाई ये बात बोलता हुआ अपनी क्लास में निकल पड़ता है। और तुम लोग भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि मेरी रीच बढ़ जाए। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, टाइम बीत चुके होते हैं, 2 बजने वाले होते हैं, टीचर आ चुकी होती है और बता रही होती है स्टूडेंट आज 2 चीज़ की अनाउंसमेंट करनी है। पहली चीज़, जो भी बंदे थे ना जो असासिन वगैरह थे वो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। और दूसरा, हमें पता है एक कॉरपोरेशन से बहुत बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट मिल रखा है हमारे स्कूल को और हमारा स्कूल दोबारा से नंबर 1 बनने वाला है, तो तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है। इतना सुनते भाई सब लोग खुश हो चुके होते हैं। और यहाँ पे टीचर कह रही थी अगले राउंड के लिए चलो तालियां बजाओ, अब हम बुला रहे हैं सनरॉन्ग को। और नाम सुनते भाई सब लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बज रही होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं सनरॉन्ग खड़ी होती है, कह रही होती है ठीक है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ मुझे धन्यवाद करना है तुम सभी लोगों का, और मैं गारंटी देती हूँ आगे कुछ ऐसा नहीं होगा। अब टीचर की बारी आ चुकी होती है, टीचर कह रही होती है ठीक है, पास्ट का जो भी था सब कुछ हो चुका है, अब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग का जो भी है, तुम लोग में से मतलब हमारी क्लास में से सिर्फ 5 बच्चे जो है इस बार चूज़ करे जा रहे हैं बैटल के लिए, वो भी मेन बैटल। तो चिंता मत करो, हमारी क्लास से वो इलाइट मेंबर चुने जाने वाले हैं। अब इतना सुनते भाई सब लोग खुश हो जाते, कह रहे थे कि वाह मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे भी चुन लो प्लीज़, ये हम कॉन्कर करेंगे, जीत के आएंगे, या हमारा स्कूल दोबारा सेलेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, इस बार तो रॉक एंड रोल ये। खैर टीचर खुश होते हुए कह रहे होते ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि जो पार्टिसिपेट की लिस्ट है ना मात्र 5 लोगों की ही है। अब जैसी वो ये बात बोलते भाई सब लोग उदास हो जाते हैं। बच्चे को ये कह रही होती है कि सुनो देखो एक अनाउंसमेंट और है, यानी कि नोटिस बोर्ड पे तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, सुबह सुबह 8 बजे तुम लोग मिल जाना। फ़िलहाल नाम जरा सुन लो। तो पहला नाम है हमारा सन रॉन्ग। अब जैसे वो पहला नाम लेते हैं ना सारे बच्चे खुश जाते, कह रहे थे कि वाया मेरी मिस आ गई ये। दूसरा नाम है चैंग चाओ। अब इसका नाम सुनते भाई फिर से सब लोग खुश, और ये बंदा भी कह रहा होता है मैं तो फाड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा। तीसरा नाम होता है गो का, ये बंदा कह रहा होता है हे नॉट बैड। खैर अगला नाम होता है लिनसाओ यू का। अब ये लड़की थोड़ी सस्पेक्टेड है, तुम्हें आगे पता चलेगा। फिलहाल ये लड़की भी कह रही होती है मैं अपना बेस्ट करूंगी, बेस्ट करूंगी। खैर इसी के साथ में टीचर कह रही होती है और अगला नाम है, तभी हम देखते हैं सनरॉन्ग स्माइल पास कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिंसिपल रूम का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं सनरॉन्ग पता है टीचर को घूस दे रही थी। अब टीचर कह रहे होते हैं धन्यवाद, तुम्हारी कंपनी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, धन्यवाद धन्यवाद। ये लड़की भी कह रही थी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग मुझे प्रोटेक्ट कर पाए, काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बस मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, प्लीज़ आप मान लो फेवर वगैरह। फिलहाल प्रेजेंट का सीन दिखाई देता है, टीचर नाम ले रही होती हैं वैंगलिंग। अब जैसे इसका नाम आता है सब लोग बात कर रहे होते हैं वैंगलिंग, अरे ये तो नॉर्मल सा बंदा है ना, ये हमारी कैसी सहायता कर सकता है। हाँ यार मुझे तो इससे जेलसी हो रही है। बेचारे सब लोग रो रहे होते हैं, और जेलसी वाली बात उस लड़के ने करी थी ना कि मैंने। फिलहाल यहाँ पर वो लड़की भी स्माइल पास कर रही होती है, टीचर भी। अब वहीं हम देखते हैं वो कह रही होती है मन मन में नाइस वन टीचर, और वैंग बेचारा समझ चुका होता है। टीचर कह रही होती है ठीक है अनएक्सपेक्टेड जो हाई ग्रेड है ना वो तो है ही, लेकिन लक भी काम करता है। लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं बैटल के अंदर ना स्ट्रेंथ काम करती है ना कि लक। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं, और टीचर भी कह रही होती है कि बैटल के दौरान लक काम नहीं करती, ठीक है स्ट्रेंथ काम करती है। फिलहाल सब लोग हंसने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ क्योंकि हमारा वैंग पता है जोकर बन चुका होता है। अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो 2-3 जो भी है 10 सेकंड पीछे जाओ दोबारा सुन लो। फिलहाल हम देखते हैं भाई ने एक पर्चा बनाया होता है और धैर्य पर उसे फेंक दिया होता है। अब जैसे ही वो पर्चा बना के फेंकता है ना वो उस लड़की के पास आ चुका होता है सनरॉन्ग के पास। अब ये नोटिस कर रही होती है कि मेरे पे पेपर आया, किसने फेंका। पीछे मुड़ के देख रही होती है, भाई इशारा कर रहा होता है कि पेपर खोलो पेपर खोलो। पेपर खोलने की बात हो रही है गाइस। फिलहाल वो लड़की पेपर खोलती कह रही थी वैंगलिन ने मेरे को लेटर भेजा, लव लेटर ही। अब जैसे ही लेटर खोलती है उसके अंदर लिखा होता है बाहर स्कूल के बाहर मिल। तेरी भैंस के तू बाहर मिल, मैं तुझे बताता हूँ।
अब जैसे ही ये सब कुछ लिखा होता है वो लड़की सोच रही होती है बाहर क्या ये मुझे कन्फेस करने वाला है, हाय 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 मेरी दिल की धड़कन, हाय हाय पलान ढमकाना। खैर कुछ टाइम के बाद रात हो चुकी होती है और सब लोग जा रहे होते हैं घर, बाय बाय कल मिलते हैं। और इसी के साथ में ये लड़की भी आ चुकी होती है पेड़ के पास में, जहाँ हमारा वैंग आराम से मस्त नाम से वेट कर रहा होता है। अब जैसी वो आती है ना वो सोच रही होती है क्या ये मुझे आज प्रपोज करने वाला है, नहीं 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 नहीं। वही वैंग तो स्माइल पास कर रहा होता है और सीरियसली भाई वैंग है तो बढ़िया। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जैसी वो आती है ना वो सोच रही होती है कहीं ये मुझे प्रपोज करने वाला है, मेरी दिल की धड़कन तो बढ़े जा रही है, बेचारी परेशान हो रही होती है। और आते ही कह रही होती है वैंगलिंग आखिर तुम, अरे यार ये क्या करने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या जवाब दूंगी, ये तो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, क्या करूँ, डायरेक्ट कन्फेंस, नहीं। खैर वो पूछे जा रही होती है कि कुछ बात कहनी थी क्या आपको, बताओ। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। वहीं हम देखते हैं भाई पता उसके करीब आ रहा होता है। अब जैसे ही हमारा भाई उसके करीब आ रहा होता है ना वो लड़की कह रही होती है मैं इसके लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे यार ऐसी नहीं है कि मैं किस नहीं करना चाहती, लेकिन ये मुझे किस करने वाला है, ये मेरी आंखों में देख रहा है, क्या करूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं भाई बोलता है, कह रहा होता है सन रॉन्ग। अब जैसे ही वो उसका नाम लेता है ना ये लड़की कह रही होती है हे वैंगलिंग, मैं भी रेडी नहीं हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि मैं किस नहीं करना चाहती, लेकिन समझो यार तुम। बेचारी घबराते घबराते बोल रही होती है, लेकिन भाई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इसी के साथ में हम देखते हैं उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। सी भी लाइक अरे यार बस कर, दिल बाहर आ जाएगा मेरा। लेकिन तभी वो लड़की नोटिस कर रही होती है, कह रही होती है मेरे आसपास क्यों आ रहा है, कहीं मेरी फर्स्ट किस है। भाई कह रहा होता है अपना डिसीजन वापस ले लो। अब जैसे उसने ये बात बोली होती है ना वो लड़की भी लाइक हैं डिसीजन वापस ले लो। फिलहाल उसे कुछ समझ में नहीं आता और चिल्ला रही होती है मैं इसे नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी, आखिर ऐसा कौन बोल सकता है, ऐसा कौन बोलता है, मेरे दिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेचारी परेशान हो चुकी होती है। फिलहाल वो कह रही होती है वैंगलिंग आखिर तुम क्या कह रहे हो ये। अब वैंग भी कह रहा होता है कि देखो मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मेरे को ना इस अजीबोगरीब इवेंट में मत घसीटो, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम आए फलाना ढमकाना और ये सब कुछ। भाई को बस नॉर्मल चिल लेवल लाइफ चाहिए। तभी वो लड़की पूछती है कि आखिर क्यों भला, ऐसा क्यों। भाई कह रहा होता है क्योंकि वेल लिखबा बताओ क्या ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जानना इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं, नहीं ना, ये मेरी लाइफ है मेरे रूल है, ठीक है। अब भाई जैसी बात बोलता है और साथ ही पूछ रहा होता है क्या तुम्हें समझ में आया, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो लड़की बेचारी घबरा जाती है, कह रही होती है मैं इस लड़की के लिए इतना कुछ कर रही हूँ और ये इतना भाव नहीं दिखा रहा है, मतलब इतना भाव दिखा रहा है। खैर वो कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई, देखा ऐसे ही होता है लड़कियों, देख लो जब तुम लोग भाव खाती हो। फिलहाल हम देखते हैं भाई नोटिस कर लेता है कि 3-4 बंदे भागते हुए आ रहे हैं। भाई उसे उठाता है और वह लड़की सोच रही होती है साला इसने मुझे अभी धमकी दी और ये आखिर करना क्या है, क्या चाहता है, मुझे उठा के लेके जा रहा है। और भाई उसे लेके गायब हो चुका होता है, मतलब भाई उसे लेके उड़ चुका है। फिलहाल वो ऊपर पेड़ की तरफ जा चुका होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इनमें से किसी ने नोटिस तो नहीं किया ना। एक बंदा ये बात बोलता है, वो लड़की कह रही होती है ऑफ कोर्स नहीं, किसी ने भी नोटिस नहीं किया। और ये लड़की वही होती है साओ लेन। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हम ट्विन हैं तो किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं। अब ये लड़की ना ये बात बोल रही होती है। अब जैसे ही पता चलता है ना कि इनकी जो एक फ्रेंड थी, जो कि 5 बंदे थे उनमें से एक लड़की ये थी। अब यहाँ पे ना जो सनरॉन्ग होती है वो पूछ रही होती है वैंगलिंग चुप हो जाओ। तभी दूसरी टीम का बंदा कह रहा होता है कि आखिर कहाँ है वो सामान। अब वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, मैं आपको देती हूँ ना, जरा रुक जाओ, अगर किसी ने यहाँ आसपास देख लिया तो सीन हो जाएगा। और हाँ तो मैं सिर्फ वही करना है जो पहले प्रॉमिस किया था आपने। अब इसी के साथ में ना हमें एक बंदे की शक्ल दिखाई दे रही होती है और ये वही बंदा है, मतलब ये दूसरी टीम का बंदा है जो कि तुम्हें आगे पता चली जाएगा। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं वही करूँगा जो मैंने बोला है, ठीक है। खैर वो बंदा पढ़ रहा होता है 100 रैंक, अच्छा ये तो लिस्ट में थोड़ी अलग लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही होने वाला है। और ये वैंगलिंग आखिर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। अब वो इंसान ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की बताती है, कह रही होती है ये इस लिस्ट के अंदर है क्योंकि इसका लक बहुत अच्छा है, ये लक की वजह से इसके अंदर है। हालांकि वो हमारे लिए कुछ भी लाइक परेशानी नहीं क्रिएट करने वाला है क्या। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की जो सनरॉन्ग होती है ना वो कह रही होती है सालो वो तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। खैर वो बंदा भी कह रहा होता है क्या कुछ तो गड़बड़ है यार, आखिर वो ऐसे लोग को क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट काम है और ये ऐसे झंडू लाल को भेज रहे हैं क्यों भला। फिलहाल वो लड़की भी कह रही होती है ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक लक्की इंसान है ना इसीलिए। हैं नहीं 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 मुझे डर लग रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा लग रहा है तुम्हें, कुछ तो जोल होने वाला है, क्या तुम दोबारा से चेक कर सकती हो उसे। अब वो लड़की कह रही होती क्या नहीं यार मैं भला प्रॉब्लम में क्यों हूँ, मेरे को नहीं चेक करना। वो मना कर रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है नहीं हमारा जो प्लान है हमें उसी के हिसाब से चलना होगा। अब ये बंदा ना अपने आप को ज़्यादा ही साड़ा पत्ती समझ रहा था। फिलहाल ये बंदा कह रहा होता है कि देखो हम लोग स्कूल जो है 59 वाले हैं और 60 हाई स्कूल वालों को हराना होगा, ठीक है, तुम्हें पता ना तुम्हें क्या करना, अपनी अपनी पोजीशन याद रखना, ओके। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है ठीक है। ये बंदा कह रहा होता है प्लान के हिसाब से सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है।
खैर सारी बातें सुनने के बाद जो वैंगली होता है ना, वो पता है सन्नोंग के कंधे पे हाथ रखता है और उसने टाइटली उसे पकड़ लिया होता है। इतनी टाइटली मतलब पकड़ता है ना, ग्रिप बनाता है। वो लड़की कह रही होती है, हे वैंगलिंग तुम ना मुझे हर्ट कर रहे हो। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। फिलहाल भाई हमारा मतलब माफ़ी भी मांगता है भाई। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अब स्कूल सिस्टी तो गई ही। वो ये बात बोल के जाने लगता है। साथ ही कह रहा होता है कि ठीक है जाओ चलते हैं, और हाँ किसी के नोटिस में मत आना, ठीक है। और वो लोग हम पे नोटिस भी नहीं करने चाहिए। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है और इसी के साथ ये दोनों यहाँ से गायब हो चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वैंग जो होता है पेड़ पे से इस लड़की को लेकर नीचे आता है। नीचे आने के बाद ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है सुनो जो भी मैंने बोला था ना पहले उसे भूल जाओ, ठीक है। तो वो बस ये बात बोल के जाने लगता है। वो लड़की समझ ही नहीं पाती, कह रही होती है आखिर क्या मतलब था इसका। फिलहाल वो अपने मन में सोच रही होती है, एक मिनट कहीं ये इवेंट ज्वाइन तो नहीं करने वाला, क्या ये मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हाय वाओ, ये मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, कितना प्याला है ये, फलाना ढमकाना। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई हमारा घर पे पहुंच चुका होता है। एप्लीकेशन फॉर्म दे रहा होता है मतलब अपने फादर को, कह रहा होता है पप्पा जी जल्दी साइन मार दो इसे। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, उसके पापा बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और बिना कुछ देखे, मतलब पहले तो उसकी आंखों में देख रहे होते हैं और बिना पढ़े बड़े जो है साइन वगैरह मार देते हैं। अब जैसे इन्होंने साइन मारा होता है ना, जो वैंग होता है ना पूछ रहा होता है कि अरे डैड आखिर आप इसे रीड नहीं करने वाले क्या। खैर वैंग ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, उसके डैड कह रहे होते हैं कि आखिर इसके अंदर मैं रीड क्या करूँ, ये बस एक इवेंट ही तो है, इसके अंदर मैं तुम्हें क्या ही रेस्ट्रिक्ट वगैरह रखूँगा। अब अंकल को नहीं पता कि भाई उसके अंदर क्या कांड होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं वो फिर दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या लिखा होता है। इंसान मर जाए तो भाई स्कूल वालों की कोई गारंटी नहीं। अब ये इतना पढ़ने के बाद में ना अंकल कह रहे होते हैं देखो मुझे पता है, लेकिन हाँ तुम इंसानों की मैट्रियान्स वगैरह डिस्ट्रॉय मत कर देना। अब भाई कह रहा होता है कि देखो वो उनकी गलती होगी, अगर उन्होंने पहले अटैक किया तो मैं अटैक करूँगा, अदरवाइज़ मैं अटैक नहीं करूँगा। भाई ने ये बात बोल रहा होता है। उसके फादर कह रहे होते हैं ठीक है लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। यार उन लोगों को तुम एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हो, पुलिस वालों को भी और दूसरे लोगों को भी। अब भाई कह रहा होता है क्या है आपको डैड, आपको मेरी चिंता हो रही है या फिर उन लोगों की चिंता हो रही है। अब इसके डैड को पता होता है कि भाई वैंग को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लाइक इसे कुछ नहीं होने वाला भाई, उन्हें भी पता है। फिलहाल वो कह रहे होते हैं मेरा मतलब है कि तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है नहीं तो। खैर आंटी भी आ चुकी होती, कह रही होती कि हाँ हाँ इनका मतलब वही है कि तुम्हें अपने पे कंट्रोल रखना है, ठीक है, और कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। वैंग भी घूर के देख रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे मॉम डैड कैसे हैं यार, मेरे को ही डांट रहे हैं। फिलहाल आंटी कह रही होती है ठीक है बस हो गया, खाना पीना रेडी है जल्दी आ जाओ। अब इसी के साथ में ना भाई सोच रहा होता है कि एक मिनट यार मेरी उल्टी आँख क्यों ब्लिंक कर रही है, क्या हो गया है, कुछ तो हो रहा है। अब उसकी ना उल्टी आँख भड़क रही होती है, इसका मतलब भाई झोल झाल होने वाला है। वहीं हम देखते जो मछली होती है ना वो उसे घूर रही होती है, मरी हुई मछली। फिलहाल भाई सामने की तरफ देखता है, कह रहा होता है फेस क्या आज कोई फेस्टिवल है क्या, मतलब इनके घर में जब फेस्टिवल होता है तभी मछली बनती है। आंटी कह रही होती कि हाँ तुम्हारा बड़ा भाई आ गया था ना, तो उसे फ़ेस पसंद है, मतलब वो घर पर आया हुआ है तो मैंने सोचा फ़ेस बना देती हूँ। अब आंटी ये बात बोल रही होती है, साथ ही कह रही होती है अचानक से उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया इसीलिए वो वापस चला गया, क्योंकि पता है वो ना कल्टीवेशन एकेडमी स्कूल का मेंबर है इसीलिए। अब क्या कर सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद भाई सोच रहा होता है थैंक यू सो मच, मेरा भाई यानी कि वो एग्जिस्ट करता है, अच्छी बात है। अब भाई कह रहा होता है कि ठीक है आखिर, लेकिन वो यहाँ आया किस लिए था। अब भाई ने ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। आंटी कह रही थी कि कुछ नहीं, वो बस टेलिस्मैन के बारे में, वो बताया था ना कि तुम्हारा टेलिस्मैन ख़राब होने वाला है, कब होगा ख़राब। भाई कह रहा होता है कि बस 3-4 दिन। वेल एक बात बताओ नया वाला कब मिलने वाला है। अब मैं बता दूँ इसकी एनर्जी कंट्रोल करने के लिए ना इसके पीछे एक पत्ता चिपका दिया जाता है ताकि इसकी जो पावर है वो कंट्रोल लग सके। मतलब यहाँ पे भी भाई काला जादू हो रहा है, ब्लैक मैजिक। खैर अंकल भी कह रहे होते हैं हरकतें मत करना, जैसे तैसे करके झेल लेना, ठीक है, पावर यूज़ मत करना नहीं तो तुम दुनिया तबाह कर सकते हो। भाई कह रहा होता है ठीक है यार मैं बस हो गया। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई कल्टिवेट वगैरह कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी ना लाइक ऐसा फील करवा रही है कि मैं इस पत्ते को तोड़ूँ और अपनी पूरी पावर के साथ सेंस वगैरह करूँ। खैर मैं आखिर ऐसा क्यों ही करूँगा, क्यों। तभी भाई हम देखते हैं तलवार अब बोलता है, कह रहा होता है कि मास्टर आप मेरे को क्यों नहीं ले जाते, क्या इसे। अब भाई वैंग भी सामने की तरफ देख रहा होता है, वो भी स्माइल पास कर रहा होता है। इसका मतलब इसकी एक तलवार है जो कि तुम लोगों को तो पता होगा, तुम में से किसी ने एनीमे देखी होगी तो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाई देता है जहाँ टीचर और बाकी के बच्चे रेडी हो चुके होते हैं। टीचर कह रहे थे गुड मॉर्निंग गाइस, चलो अपनी अपनी तलवार दिखाओ और अपने अपने कूल पोजेस बनाओ, ठीक है। अब इसी के साथ बारी आती है इस बंदे की, जो कि कह रहा होता है ये मेरी पावर के साथ साथ ये तलवार है जो कि मेरे को मेरे घर वालों ने बर्थडे पार्टी पे दी थी 10 साल पहले। प्लान ढमकाना लंबी लंबी बातें फेंक रहा होता है। अब ये सारी बातें फेंकने के बाद ही ना जो टीचर होते हैं वो उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया और तुम्हारे पर सूट भी कर रहा है चैंग चाओ, और तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना उस हिसाब से ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब टीचर ने की 3-4 तारीफ सुनने के बाद में ना भाई कह रहा होता है थैंक यू सो मच टीचर, आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा बंदा आता है, गो कह रहा होता है कि मेरे फादर की तलवार ये मेरे को 8 साल पहले दी गई थी, इस फॉर्मेशन में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, प्लान ढमकाना।
बिना काम के ये नहीं आता है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं दूसरी लड़की कह रही होती है 8 साल बस। अरे 8 साल तो कुछ भी नहीं है, जरा ये देखो मेरी तलवार 9 साल पुरानी है और इसकी स्पीड बाहर आ जाती है, फलाना ढमकाना। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर सनरॉन्ग भी बताती है, कह रही थी कि ये मेरे को जब मैं 16 साल की थी तब मिला था, तब से मेरे साथ में फलाना ढमकाना, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद नहीं 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 नहीं, अभी शायद जो भी है मैं भूल गया। फिलहाल ये सारी चीज़ चल रही होती हैं। अब हम देखते हैं इसकी बातें सुनने के बाद में ना जो ये तीनों लोग होते हैं कह रहे होते हैं भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, सच में बहुत ज़्यादा हो गया। फिलहाल यहाँ पर ना जो टीचर होते हैं वो इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये तलवार है ना काफ़ी बढ़िया है और तुम्हारे स्पिरिट में मतलब मैच भी कर रही है, सच में यार ये तो बहुत ही प्यारी है। फिलहाल हम देखते हैं वो भी कह रही होती है थैंक यू सो मच टीचर वैंग, आपने मेरी इतनी तारीफ़ करी। अब इसी के साथ में ना टीचर कह रहे होते हैं क्लासमेट वैंगलिंग तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारी तलवार दिखाओ जरा, क्या तुम हम लोगों को नहीं दिखाने वाले हो। अब टीचर पता है वैंग से पूछ रहे होते हैं, वैंग भी लाइक नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा तलवार अपनी। अब भाई ने तो भाई मना कर दिया होता है। टीचर पूछ रहे होते हैं क्यों भला, देखो तुम हमारे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि तुम सबको दिखाओगे, जभी तो सब लोग तुम्हें जान पाएंगे, जभी तो तुमसे कोऑर्डिनेट वगैरह कर पाएंगे, समझे। अब टीचर की बातें सुनने के बाद भाई कह रहा होता है क्या वो दिखाना ज़रूरी है, अरे आप तो मुझे सीधा धमकी दे रहे हो यार, ये तो गलत बात है। लेकिन टीचर मानते ही नहीं है, कह रहे होते हैं देखो तुम चिंता मत करो, हम लोग नहीं डरने वाले तुम्हारी तलवार से, ठीक है। हम बहुत सारी जगह जा रखा हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पर डर नहीं लगता, समझे, तो तुम दिखाओ अपनी तलवार। अब इसी के बाद भाई हम देखते हैं भाई जो है निकालता है अपनी तलवार, और क्या जैसी तलवार निकालता है ना भाई खतरनाक सी ऑरा रिलीज हो रहा होता है, सब लोग ध्यान से देखते कह रहे तो वो डायल क्या है, ये क्या पावर है भाई। अब भाई की तलवार सामने आ चुकी होती है और उसका ऑरा बहुत खतरनाक होता है। जैसी तलवार आती है ना, फिलहाल हम देखते हैं सब लोग ध्यान से देख रहे होते हैं ये क्या, ये तो लकड़ी की तलवार है। अब जैसे ही पता चलता है लकड़ी की तलवार है, टीचर भी कह रहे होते हैं वैंगलिंग क्या तुम सच में सीरियस हो। अब भाई भी कह रहा होता है हाँ मैं सीरियस हूँ। भाई ने बस इतनी बात बोली होती है, सब लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं इंक्लूडिंग टीचर। टीचर भी लाइक भाई भाई बहुत दुख की हालत है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो वो इंसान था ना टकला वाला, वो सोच रहा होता है कि भाई ये इंसान सच में कितना अच्छा इंसान है, इतना गरीब होने के बावजूद हम लोगों के साथ टक्कर दे रहा है, सच में मैं तो इसके साथ, जब भी तो सनरॉन्ग हमेशा इसकी केयर करती रहती है। भाई भाई सुन, मुझे पता है तूने बहुत टफ लाइफ जी ली, लेकिन चिंता मत कर, मैं हूँ तेरा साथ देने वाला। अरे इसके साथ गलत फहमी हो गई। खैर इसी के साथ में दूसरा बंदा जो गो होता है वो भी सोच रहा होता है कि हाँ यार ये बहुत गरीब होगा, इसीलिए तो इसके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होगी। भाई भाई चिंता मत कर वैंग, तू सच में एक असली मर्द है, एक असली आदमी है। हाँ हाँ, अबे तुझे क्या हो गया, तू अपने आप बारे में सोच रहा है क्या। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे सनरॉन्ग भी आ चुकी होती है, कह रही थी चिंता मत करो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगी क्या, और तुम्हें अपना राजा, प्लान धमकाना बस, नहीं नहीं अपनी रानी नहीं मतलब अपना राजा बनाऊंगी, और मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग उसे मतलब सहानुभूति दे रहे होते हैं, भाई भी लाइक बस यार मेरे को नहीं चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं उस लड़की मतलब सायू ने पता है इनकी पेंटिंग बना दी होती है और कह रही होती है चैन चाओ क्या तुम दोबारा से एक थोड़ा हार्डली कर सकते हो, और वैंगलिंग क्या तुम उसे लाइक ड्रामेटिक मना कर सकते हो ड्रामे के हिसाब से। अब वो ये बात करने के लिए आज बोल रही होती है, सब लोग हंस रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं भाई चढ़ रहा होता है, कह रहा होता है तुम लोग भी ना यार क्या बोलूँ मैं। फिलहाल भाई हमारा इंट्रोवर्ट है लेकिन ये लोग उसे एक्सट्रोवर्ट बना देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है भाई स्कूल में, मतलब स्कूल की बस में ये लोग बैठ चुके होते हैं और इनकी बस रेडी हो चुकी होती है। फिलहाल जो वो बंदा था ना वो पता भाई के साथ ही बैठा हुआ होता है, कह रहा होता है वैंगलिंग क्या तुम्हें कुछ पीना है, नहीं नहीं कुछ नहीं पीना, और वो लड़की पेंटिंग बना रही होती है। फिलहाल भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है यार जो भी है, और वो साला नूडल्स खाया जा रहा है। खैर कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं पीछे ना 3-4 बंदे होते हैं, एक बंदा कह रहा होता है कैसी सिचुएशन है, दूसरा बंदा पूछ रहा होता है कि 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और एक पैरट भी है बोलने वाला, और एक ग्रुप के अंदर एक मोटा आदमी है, प्लान ढमकाना यही सब चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। वहीं हम देखते हैं वैंग कह रहा होता है मैं तेरे को देख सकता हूँ सालो। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ठीक है बस फॉर्मेशन के हिसाब से वही करना जो हमने बोला है या फिर जो डिसाइड हुआ है, ठीक है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं प्लानिंग वगैरह हो रखी होती है, एक लड़की कह रही होती है टैंक क्या तुम इस प्लान को लीड कर रहे हो। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ आप विश्वास करो सारी चीज़ें अरेंज हो रखी हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, भाई कह रहा होता है कि ऐसा लगता है ये सील टूटने वाली है, वीक होती जा रही है, मेरी पावर इंक्रीज़ हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा मेरे को अपने आप को। फिलहाल हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद ये लोग 59 स्कूल में पहुंच चुके होते हैं। अब इनकी बस बाहर की तरफ आ चुकी होती है और तभी भाई एक बंदे की एंट्री होती है जो कि तुम्हें तो पता होगा लास्ट टाइम ये बंदा। फिलहाल ये बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और वेलकम वेलकम हमारे स्कूल में आने के लिए स्वागत है स्वागत है। फिलहाल यहाँ पे टीचर भी आ चुके होते, कह रहे होते ओह हाँ ये हमारी पहली मुलाकात है ना, तो ग्रीटिंग ग्रीटिंग। अब टीचर भी पता है ग्रीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं पीछे मतलब जो 5 बच्चे थे ना वो बच्चे भी आ रखे होते हैं। अब इसी के साथ में जो बंदा था ना वो बंदा सोच रहा होता है कि हालांकि ये मेरी पहली मुलाकात तो नहीं है, मैं पहले भी तुम लोगों से मिल चुका हूँ लेकिन तुम लोग को याद नहीं होगा। फिलहाल वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है ये मोटा आदमी जो कि टीचर है हिस्ट्री का, वैंग जुकांग,
और ये यंग लेडी जिसका नाम है सनरॉक, हालांकि इसकी एबिलिटी मेरे को नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं वो मोटे लड़के के बारे में बात कर रहा होता है, क्या होता है पॉलिटिकल साइंस का बंदा गो हाओ, और एक टैलेंटेड लड़की जिसका नाम है लिन सा यू, और इसी के साथ एक है चैन चाओ जो कि हॉट हीट है। और ये बंदा, ये इसकी एबिलिटी, अरे इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं मुझे। फिलहाल ये बंदा सोच रहा होता है कि अरे ये हैंडसम बॉय, इसके बारे में क्या मैं भूल कैसे गया। फिलहाल ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि यार मैंने कम से कम 9 से ज़्यादा बार मैंने रीड किया था कि कौन कौन आने वाला है, फिर आखिर मुझे इस बंदे के बारे में कुछ भी कैसे नहीं पता क्या हो रहा है ये। अब ये बंदा नोटिस कर रहा होता है, कह रहा होता है आखिर मेरे को इस इंसान के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। फिलहाल हमारा भाई स्माइल पास कर रहा होता है, वही हम देखते हैं भाई कह रहा होता है साले तू मुझे कंट्रोल करेगा, मैं तेरे को कंट्रोल कर लूँगा। तो बेटा अब जब तक हुआ भी नहीं होगा ना तब से मैं तेरा चच्चा रह चुका हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं भाई अपनी मतलब एनर्जी वगैरह रिलीज़ भी कर रहा होता है, और वो इंसान देख के घबरा रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें इसके बचपन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं छोटा उस्ताद जो है प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब कल्टीवेट। उसके फादर कह रहे होते कि 3 दिन हो गए, साला ये मेरा लौंडा उठेगा कब। लेकिन हम देखते हैं आंटी कह रही होती है चिंता मत करो, उसके मसल्स बहुत मजबूत हैं, वो जैसे तैसे करके उठ ही जाएगा। खैर देखते देखते वो हवा में उड़ रहा होता है। अंकल कह रहे होते तो हवा में तैर रहा है। आंटी कह रही होती है हाँ हाँ शाबाश मेरे लड़के, बहुत बढ़िया। तभी भाई की आँख खुल चुकी होती है, भाई कह रहा होता है फाइनली कामयाब हो गया मैं ये। अब आंटी पूछ रही होती है कि बताओ कैसा रहा, सबको सक्सेस हो गए तुम तो। भाई भी कह रहा होता है हाँ माँ। खैर तभी हम देखते हैं उस बंदे को ये सारी चीज़ें याद आती है। वो बंदा कह रहा होता है इम्पॉसिबल टाइम, तुझे शांत होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। वही हम देखते हैं भाई स्माइल पास कर रहा होता है, साथ ही वो बंदा कह रहा होता है ठीक है, मैं बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि ये मेरे को परेशान करे, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें मेरी प्लान के हिसाब से हुई हैं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर भाई कह रहा होता है ठीक है चलो चलो, अब प्लान के हिसाब से नहीं हमारे ट्रेडिशनल जो ड्रिंक है वो पियो, गैस आ चुके हैं, ट्रेडिशनल ड्रिंक लेकर आओ। और देखते देखते एक बदबूदार टाइप का एक जो भी है वो आ चुका होता है। अब जैसे ही ये सूप आता है ना भाई, टीचर उसकी महक सुनते ही भाई वो बेहोश होने वाले होते हैं। वो कह रहे होते हैं ये क्या। अब वो इंसान कह रहा होता है कि देखो ये 200 गुना मतलब वेजिटेबल का बना हुआ सूप है, जो कि हमारा एक ट्रेडिशनल रह चुका है, तो तुम सबको थोड़ा थोड़ा पीना होगा और इसे ख़त्म कराना होगा। वो बंदा ये सारी बातें बोलता है, कह रहा होता है इससे ये सारी चीज़ें होंगी, फ़ायदा वगैरह गिनवा रहा होता है। अब इस सूप को देख के ना भाई सब लोग की हालत ख़राब हो चुकी होती है। एक बंदा कह रहा होता है पिछली बार नंबर 58 ने पिया था, सारे बंदे बहुत अच्छे हो गए। हालांकि ऐसा उल्टा मतलब ऐसा नहीं हुआ था, सारे लोग बेहोश हो गए थे। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना उस लड़के को गुस्सा आ रहा होता है जो टकला होता है। वो जैसे आगे जा रहा होता है ना तभी हम देखते हैं वो लड़की मना करती थी, कह रही थी चैन चाओ रहने दो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर जहर वगैरह हो, तो तुम आगे मत जाओ ठीक है। अब वो इंसान रुक जाता है। टीचर कह रहे होते हैं अच्छा तुम लोगों की इंटेंशन काफ़ी अच्छी है बच्चों, लेकिन वो बात ये है कि हम लोगों ने ना बस के अंदर बहुत पानी पी लिया था, हम लोगों को दीवार गिराने जाना है ना कि दीवार बनाने। अब टीचर जैसी बात बोलते हैं सारे बच्चे कह रहे होते हैं गुड जॉब टीचर गुड जॉब, लेकिन जरा वैंग की तरफ देखो भाई, भाई की जो हाथ होते हैं ना वो नाक के अंदर ही मिलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है टीचर वैंग ये तो हमारा ट्रेडिशनल रहा है और आप हमारी परंपरा को ख़राब करने वाले हो, क्या आप इसे तोड़ने के बारे में सोच रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऑफकोर्स हम फॉलो करेंगे, लेकिन खैर तभी वैंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, ऐसे बढ़ रहा होता है जैसे भाई मानो कि ये सारा सूप पी जाएगा। जी हाँ गाइस ये सारा सूप पीने ही वाला है। फिलहाल उसकी मतलब उंगलियां देखो जरा यार, मतलब नाक के अंदर क्यों है भला। खैर मैं हूँ तो भाई मैं तो शर्मा शर्मा के मर जाऊँ। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं वैंगलिंग, लेकिन तभी भाई ने कुछ तो निकाला होता है नाक से और इसी के साथ कह रहा होता है ये ब्लड बन जाएगा मेरा। और भाई डड़ाम लेता है ले भैंस की टांग, एक एक करके सारा का सारा गटक लेता है। अब ये ऐसे पी रहा होता है जैसे महादेव की तरह हलाल हल पी रहा हो। खैर तभी हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं वैंगली तू तो सच में मेरा आइडियल निकला। टीचर भी कह रहे होते हैं मैं तेरे को ना नूडल्स पर 80% का डिस्काउंट दूंगा। बस ये सब चल रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि भाई आज से ना तू मेरा अच्छा भाई है। खैर तभी सन्नोंग भी कह रही होती है हाँ इसके पीते ही ना मैं इसे एक अच्छा खासा पानी पिलाऊंगी, वो भी ठंडा ठंडा फ्रेश वाटर, रुक जा जरा मैं लेकर आती हूँ। सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं। खैर तभी वो लड़की भी कह रही होती है कि अब तो ये जाने वाला है। वहीं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि शिट ये तो मेरा प्लान बर्बाद कर रहा है। प्लान नहीं प्लान सॉरी। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे यार ये छोटे से कप से ही बंदा मर जाए, इसने तो पूरा बड़ा वाला पराठ ही पी लिया, ये इंसान है क्या है। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ हमें पता चलता है वैंग ने, जो कि हमारा 18 साल का लौंडा है, उसने पूरी दुनिया को बर्बाद होते होते बचा लिया। सिंपल सी बात है। फिलहाल इसी के साथ में वो बंदा कह रहा होता है वो सच में बहुत बहादुर स्टूडेंट हो यार तुम तो। खैर वो इंसान अब डरता हुआ ये बात बोल रहा होता है। टीचर कह रहे होते हैं वैंग सुनो क्या तुम ठीक हो ना वैंग। अब जैसे टीचर ये बात पूछते हैं ना भाई हमारा कह रहा होता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, मैं ऐसी चीज़ें पीता रहता हूँ। खैर तभी टीचर कह रहे होते हैं वैंगलिंग सुनो आज से ना तुम नूडल्स कभी भी किसी भी टाइम फ्री में ले सकते हो हमारे स्कूल से, ठीक है, तुम्हारे लिए नूडल्स फ्री। यार ये लौंडा लड़का सच में वेजिटेबल सूप पी के जिंदा रह रहा है, सच में कितना बुरा हाल है।
खैर इन सबको लग रहा होता है कि वैंग बहुत ज़्यादा गरीब है। तभी वो इंसान कह रहा होता है कि तो बहुत बुरा हुआ। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट अब हमें क्या करना चाहिए? घबरा मत, वही होगा जैसा प्लान के हिसाब से हुआ है, ठीक है, आगे का काम स्टार्ट करो। वो बंदा भी ओके सर बोल रहा होता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो सनरॉन्ग आते हैं, कह रही थी लकली वैंगलिंग था यहाँ पर, नहीं तो हम लोग तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाते। थैंक यू सो मच वैंगलिंग। अब इसी के साथ में दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि साला वैंगलिंग, मैं तेरे को अपने ब्लैक लिस्ट में ऐड करता हूँ, तू अब देखता जा, तू मरेगा मेरे हाथों से। खैर इसी के साथ में सब लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। स्कूल के अंदर जाते ही ना यहाँ हम देखते हैं वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये प्लान का ना अपने स्कूल के बारे में बता रहा होता है। साथ ही कह रहा होता है कि यहाँ पर ना कल्टीवेशन की एनर्जी वगैरह मिलती रहती है, तुम लोग को सेंस हो ही रही होगी। अब सब लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जो वैंग होता है ना अपने पीछे मतलब चेक कर रहा होता है कि वो टूटा या फिर नहीं टूटा। जैसे ही वो कदम रखता है ना भाई, सारी की सारा जो एनर्जी होता है ना वो इसकी बॉडी में आ चुका होता है। अब देखते देखते सारी की सारी एनर्जी इसकी बॉडी में जा रहा होता है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा भाई है ना। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है मिस रॉन्ग, सुनो ये जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा सा एनर्जी है, प्लानम खाना, ये सारी बातें बोल रहा होता है। कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट करके अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। तभी टकला इंसान कह रहा होता है कि अरे लेकिन एक मिनट, कितना स्ट्रेंज है भाई, मुझे कोई भी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अब जो मतलब इनका हेड होता है ना वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं सॉन्ग रॉन्ग भी कह रही होती है, सन रॉन्ग भी कह रही होती है कि हाँ यार सही बोल रहा है, कोई भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बाहर की एनर्जी और अंदर की एनर्जी दोनों सेम ही तो है। अब जैसी सन रॉन्ग भी ये बात बोलती है ना, वही हम देखते हैं वैंगलिंग कह रहा होता है कि यार ये कोई कॉन्सिडेंस था, कई सारी एनर्जी मेरे अंदर तो नहीं आ गई। फिलहाल वो बंदा बताता है, कह रहा होता है डायरेक्टर सारी स्पिरिट जो है गायब हो चुकी है या फिर डीएक्टिवेट हो चुकी है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अब सब लोग परेशान हो रहे होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है दोबारा से उसे एक्टिवेट करो जल्दी, बेशरम हो इंसान। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि थोड़ा एम्बेरसिंग है, मतलब तुम चिंता मत करो, ठीक है, एनर्जी थोड़ा गायब हो चुकी है, वो अभी आई जाएगी कुछ ही टाइम के बाद। अब ये बंदा ना हंसता हुआ सब लोगों को मतलब मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वही हम देखते हैं कुछ टाइम होने के बाद वो बंदा जाता है चेकआउट वगैरह कर रहा होता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। खैर सामने आने के बाद वो देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो गया भला भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वो नोटिस करता है, फिलहाल सब लोग आ चुके होते हैं। वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि क्या हुआ, हमारी फॉर्मेशन फ्लैग बर्बाद हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इन्हें पता चलता है जो इनका फ्लैग होता है ना फॉर्मेशन वाला, वो भाई धमाके से उड़ चुका होता है। फिलहाल सब लोग हंसने लगते हैं, कह रहे थे कि ले बेटा इनका तो फॉर्मेशन फ्लैग ही उड़ गया। फिलहाल यहाँ पर वो भी कह रहा होता है कि सच में भाई इनका फॉर्मेशन फ्लैग बर्बाद हो गया या फिर फायर वर्क बन गया या फिर फायर क्रैकर में आ गया। सच में क्या हो सकता है कि वो धमाका पटाखों का होगा। अब ये लोग हंसने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं। वो इंसान कह रहा होता है कि सालो जल्दी से फिक्स करो इसे, जल्दी फटाफट, हम लोग का मजाक बन रहा है। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं देख कर आता हूँ जरा। अब ये इंसान जाता है देखने के लिए। वही हम देखते हैं जो इनका लीडर होता है ना वो कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जो भी कुछ होगा मुझे भी जानना है कि आखिर क्या हुआ है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे बर्बाद हुआ। खैर सब लोग जाते हैं। वही ये बंदा कह रहा होता है सुनो, अगर तुम लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, और तब तक तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते हो, ठीक है, ये जो चीज़ है वो तुम्हारे लिए ओपन नहीं है, मतलब स्कूल सिस्टी के लिए अभी तक ओपन नहीं है। अब ये बात बोलने के बाद सब लोग थोड़ा हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि साला ये क्या इंसान है, हम लोग के वेलकम भी नहीं कर रहा है। फिलहाल टीचर भी कह रहे होते हैं कितना क्लोज है, ये बंदा हैंडल नहीं कर पाएगा मुझे पता है। खैर ये बंदा आता है और चेक कर रहा होता है, पूछ रहा होता है कैसा हो रहा है सब कुछ। अब वो इंसान बताता है, कह रहा होता है कि सब कुछ तो ठीक है, आप चिंता मत करो, हम लोगों के पास जो बैकअप कोर फॉर्मेशन फ्लैग है ना वो हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, कुछ ही टाइम के बाद दोबारा एनर्जी आ जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरा फ्लैग लग चुका होता है। वो बंदा कह रहा होता है कितना स्ट्रेंज है, आखिर ये धमाका हो तो हो कैसे गया। खैर वो बंदा ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि आखिर धमाका हुआ तो हुआ कैसे, और जरा भी देखते जाना कि धमाका होगा कैसे। फिलहाल यहाँ ये बंदा भी नोटिस कर रहा होता है, ये पता है सनरॉन्ग की तरफ ही देख रहा होता है। मुझे लग रहा है ये बंदा ना सनरॉन्ग को पसंद करता है। खैर तभी ऊपर से एनर्जी आती है। ये बंदा कह रहा होता है लो फाइनली हमारी एनर्जी वापस आ गई। और तभी वैंग के पीछे जो पत्ता लगा होता है ना उसमें से एक खतरनाक सी एनर्जी आती है, और जैसी वो एनर्जी आती है ना भाई उस बंदे के ऊपर आके गिरती है, और यहाँ होता है एक जोरदार धमाका। अब इसी धमाके के साथ भाई दोनों के होश उड़ चुके होते हैं। वो बंदा कह रहा था प्रेसिडेंट आई गेस ऐसे ही धमाका हुआ होगा। अब यहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं, कह रहे थे कि हा। और वो इंसान चिल्ला के बोल रहा होता है, कह रहा था जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना। और इसी के साथ दूसरा पार्ट भी हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलता है कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे को पता है भाई तुम लोगों ने एनीमे जरूर देख रखा होगा इसका। Enemies ahead! Let's